अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, असताबित हो आप एएस डिजिटल देख रहे हैं। नाज़रीन, चासदा के इलाके दुआबा सुखर में एक 15 साल बच्चे को कार्टून का सूट पहनना वही उसके लिए वबाल जान बन गया और वही उसका मौत का सबक साबित हुआ। हम बात करेंगे सुगर की, जहां 15 साल बच्चा एक अपने वालिद के साथ खेती बाड़ी में काम करता था, वहाँ पे मजदूरी करता था। 9 का एग्ज़ाम उसने दिया था और 10वीं क्लास में उसका दाखिला हुआ था, लेकिन एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने उस पूरे ख़ानदान को तोड़ के रख दिया। हम जब गए सुकर के इलाके, हमने वहाँ पे उसके वालिदैन से बात की। इंतहाई गुर्बत की उनकी फैमिली है, घर में जो है कुछ भी नहीं है, गरीब लोग हैं, बहुत ही मुतासर लोग हैं। उनका जो बेटा था 15 साल का, वो 9 के एग्ज़ाम उसने दिए थे और वो अपने बाप का हाथ बताने के लिए जो है खेतों में काम करता था कि चलो मैं कोई मजदूरी करूँगा तो अपने बाप का हाथ बताऊँगा, क्योंकि हमारी गुर्बत है। और उसके बाप का कहना है कि मेरी शादी 2007 में हुई थी और अब तक मुझे याद नहीं कि मैंने अपने लिए कोई नया जोड़ा बनाया हो। लोग लोग जोड़े देते हैं और मैं वो पहनता हूँ। हमारा खाना पीने भी जो है लोगों के इंतज़ाम पे चलता है कि लोग हमें देते हैं और मैं अपने बच्चों को खिलाता हूँ, खुद भी खाता हूँ। ये वाक़या क्यों रनुमा हुआ? इस बच्चे ने जो है किसी ने इसको कॉटन का सूट दिया था और इस बच्चे ने कॉटन का सूट पहना था। तो जो उनके घर के साथ उनके पड़ोसी हैं, उनके बेटों ने इसको कहा कि कॉटन का सूट तुम्हारे साथ नहीं जचता, क्योंकि तुम गरीब बाप के बेटे हो, तो ये कॉटन का सूट हमारे साथ जचता है। इसी पर उनकी तो कलामी हुई और फिर बाद में जो है इसमें 3 दिन का वक्त गुजर गया। ये दोनों भाई जो है खेतों में, एक 15 साल का है और एक से छोटा है, ये दोनों भाई जो है खेतों में काम कर रहे थे। तो खेतों के काम के दरमियान जो है बड़े भाई ने से कहा कि मैं ज़्यादा थक गया हूँ और मैं जाता हूँ किसी साए के नीचे बैठता हूँ, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और मुझे प्यास भी लगी है। तो छोटे भाई ने कहा ठीक है। जब बड़ा भाई जो है थोड़ी सी साइड पे हुआ तो इसी दौरान जो जिन्होंने कत्ल किया है उनका बाप और बेटा यहाँ पे आए, इस बच्चे को जो है खेतों में लेके गए। पहले तो इसको जो है बुरी तरह इसको तशद्दुद किया, इसके चेहरे पे चाकू के वार किए, इसके कानों पे चाकू के वार किए, इसकी कमर की हड्डी टूटी हुई थी, इसकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, इसकी नाक की हड्डी जो है वो तोड़ी गई थी। और फिर उसके बाद 5 फायर हुए। जब 5 फायर हुए तो छोटे भाई ने फायर की आवाज़ सुनी, तो उनका कहना था कि यार वहाँ पे कोई शादी भी होगी या किसी ने पिस्टल वगैरह चेक किया होगा, तो उसने बात इग्नोर की। जब वो घर आया, घर में उसने पूछा कि बड़ा भाई आया है, तो उन्होंने कहा कि नहीं आया। फिर उन्हें बोला चलो कहीं गया होगा, आ जाएगा। इन्होंने ढूंढना शुरू किया। उसी दौरान जिन्होंने कत्ल किया था वो अपने घर का सामान जो है वो शिफ्ट कर रहे थे। तो इन्होंने पूछा कि जी आप सामान क्यों शिफ्ट कर रहे थे? तो इन्होंने जवाब दिया कि जी हमने अपनी बहन के खावन को कत्ल किया है और इस वजह से हम सामान शिफ्ट कर रहे हैं। उन्होंने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई। फिर जो इसका जोई बाप है, ये जो है दर दर की ठोकरी खाता रहा, अपने बेटे को ढूंढता रहा। अच्छा, इसका जो छोटा भाई था वो भी साइकिल पे निकला अपने भाई को ढूंढने के लिए। अचानक इसके जो भाई है इसको अपने वालिद साहब की चीखों पुकार सुनाई दी। ये जब वापस आया तो देखा तो इसका भाई बहुत ही बेदर्दी से जो है कत्ल हुआ पड़ा था। हमारी जो बात है इसकी वालदा से हुई। उसकी वालदा का कहना था कि मैंने इन बच्चों को पकाई रोटी पे खिला पिला कर बड़ा किया है, और आज जब वो इस काबिल हुआ कि मजदूरी करे तो इस जानवर ने उनसे छीन लिया, सिर्फ एक सफ़ेद काटन के जोड़े पहनने पर। फिर हमारी बात उनकी फुफ्फो से हुई। फुफ्फो काफ़ी उनकी गमज़दा थी, चीखों पुकार थी, उनकी रोना था कि हमारा ही बेटा जो था वो इस बाप का सहारा था और हम खुश थे कि चलो ये बाप का सहारा बना है। और उसका ये शौक़ था कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूं और फ़ौज में जो है जाऊं। बाप ने से कहा था कि तुम जब तक 12वीं नहीं करते तो तुम फ़ौज में नहीं हो सकते। जब हम वहाँ पे गए, हमने उनके घर देखा, घर का माहौल देखा, तो इंतहाई जो है गुर्बत वाली फैमिली थी। घर में कुछ नहीं था, सिर्फ चरपाइयाँ पड़ी थी और थोड़ा बहुत सामान था। तो उसके बाप का ये कहना था कि हमने क्या जुल्म किसके साथ किया है, हमें तो कोई देता था तो हम पहनते थे। तो इतनी सी बात थी और इन जानवरों ने मेरे बेटे को बहुत बेदर्दी से कत्ल किया। और उसके बाप की जो है वो सादगी देखें। वो कहता था अगर उनको जुल्म भी करना था तो मेरे बेटे को एक फायर मार लेता या ज़ख्मी कर देता, लेकिन कत्ल न करता। उसकी माँ की ये फरियाद थी सीएम साहब से और आईजी साहब से और सीसीपी और डॉक्टर मियां सईद साहब से कि उनको इंसाफ दिया जाए और इन कातलों को जो है जल्द से जल्द गिरफ़्तार किया जाए। और डीपीओ चासदा से उनकी फरियाद थी कि उनको जो है इंसाफ दिया जाए। एक मतलब उन्होंने छापा मारा है, लेकिन उसके बाद जो है उनका ये गिला था कि कोई भी पुलिस अफसर जो है हमारी तरफ नहीं आया ताकि हमारी दाद रसी हो सके। बहुत वहाँ पे जो इलाका मकीन थे वो भी इनके साथ खड़े थे, इनके हक़ में थे कि इन्होंने जो कातिल हैं इन्होंने बहुत जुल्म किया है। ये बच्चा जो है 15 साल इसकी उम्र थी, इंतहाई नफीस इंसान था, कुरान का सबक और मस्जिद और फिर जो है
اپنے کام پہ. یہ اس کی روٹین تھی. نہ اس کے پاس موبائل تھا اور نہ یہ موبائل یوز کرتا تھا اور کسی سے فضول بات چیت بھی نہیں کرتا تھا. اور پھر انہوں نے اتنی بے رحمی سے اس کو کیوں قتل کیا؟ اس کے جو اور دوست رشتہ دار تھے وہ انتہائی رو رہے تھے. آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہوں گے کہ اس میں جو ہے وہ کس طرح رو رہے ہیں اور گھر کا ماحول بھی جو ہے آپ نے اندازہ لگا دیا ہوگا. ناظرین یہ تھی ہماری رپورٹ. اب آنے والا وقت طے کرے گا کہ وہ قاتل جو ہیں پکڑے گئے ہیں, ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. یہ اب جو حالیہ حکمران ہیں اور جن سے اس فیملی نے مطالبہ کیا ہے وہ اب جو ہیں قانون کی پاسداری کریں گے اور اس جو یہ قاتل ہیں ان کو قانون کی گرفت میں لائیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ انصاف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. یہ تھی ہماری آج کا پروگرام. انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اس اپنے پن کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. سچ جو چھپ نہ سکے